वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी शॉर्ट। आज है प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी जीडी का, जिसको आज सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। सवाल नंबर पहला है कि किसी निश्चित कूट भाषा में फॉक्स को 6 और लाइन को 8 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में टाइगर को किस रूप में लिखा जाएगा? चलिए इसको देखते हैं। तो आपसे कहा है कि फॉक्स को 6 लिखा है और लाइन को LION लाइन को 8 लिखा है। आपसे पूछा है टाइगर को TIGER, टाइगर को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया है। ऊपर जो 3 शब्द हैं FOX 3, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया है 6 आ गया। इसी प्रकार LION लाइन में 4 डिजिट हैं, तो 4 इंटू 2 किया है, टोटल 8 आ गया। इसी प्रकार TIGER इसमें टोटल 5 डिजिट हैं, तो 5 इंटू 2 करेंगे हम लोग, तो ये हमारा आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर। देखो सही किया है इन्होंने 10। सवाल दूसरा देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है, दूसरा का है विकल्पों में 4 अक्षर समूह दिए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और कोई एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने ऑप्शन बी किया है सही। अब भी सही है कि नहीं है, इसको हम लोग अभी चेक करते हैं। ऐसे सवाल पूछे गए थे एसएससी जीडी में। तो पहला ऑप्शन जो दिया है इन्होंने, पहला ऑप्शन है YGSQ, दूसरा है GIDME, तीसरा ऑप्शन है MHXT, चौथा है LBJZ। आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा इसमें गलत है। इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें टोटल 4 डिजिट हैं, इसमें टोटल 5 डिजिट, तीसरे नंबर में 4 डिजिट हैं, चौथे नंबर में 4 डिजिट हैं। केवल बी ऑप्शन में 5 डिजिट हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर अगला देखते हैं। बी इज राइट। ये जो पेपर है 13 दिसंबर 2021 को आया था। ठीक है, 13 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे ये सवाल, फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा हमसे कहा है
तीसरा क्वेश्चन पासे का है। ये ज़्यादा जूम करने से समझ में नहीं आएगा आपको। तो इसमें कह रहा है दी गई श्रृंखला को मोड़कर एक घन बनाया गया है। ठीक है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा प्रतीक युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं। इसकी जूम आउट कर देते हैं। इसको हम लोग बनाते हैं। एक, दो, तीन, एक ऐसा है, ये है। ठीक है। ये इस प्रकार का है। इसमें पूछा विपरीत फलक में कौन कौन से आएंगे। तो ये 1 नंबर है, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। 1 का विपरीत तीसरा होगा, 2 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 4 होगा। ठीक है। 2 का विपरीत 4 और 5 का विपरीत 6। तो हम लोग देखते हैं 1 का विपरीत 3 है, यानी कि हच है जो विपरीत है इसका क्वेश्चन मार्क। ठीक। और दूसरा नंबर पर है डॉलर। डॉलर का विपरीत है परसेंटेज। तीसरा आपसे कहा है कि क्वेश्चन मार्क का विपरीत एंड है, और जो लास्ट है एट द रेट का वो हो जाएगा, ये परसेंटेज है। ठीक है। ये यहाँ आएगा परसेंटेज। अब देख लेते हैं विकल्प में एट। हाँ, तो देखते हैं पहला हैज और परसेंटेज। हैज और परसेंटेज विकल्प में नहीं है, तो ये हमारा पहला गलत। दूसरा है कि क्वेश्चन मार्क और परसेंटेज। क्वेश्चन मार्क परसेंटेज भी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं एट द रेट, परसेंटेज और डॉलर। परसेंटेज और डॉलर, ऑप्शन नंबर डी में इज राइट। चौथा विकल्प इज राइट है, परसेंटेज और डॉलर। ये ठीक है। अगला देखते हैं, इसको साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र देविका का पिता है तो देविका के दादा का मेरी बहन से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन का सवाल है ये। देखते हैं इसको भाई। तो यदि मेरी बहन, मान लिया कि मेरी बहन जो है दिस, मेरी बहन की सास, ठीक है, मेरी बहन, इसकी सास ऊपर आ जाएगा 1 पॉइंट। सास का इकलौता पुत्र, तो सास का इकलौता पुत्र आ जाएगा नीचे। पुत्र को हम लोग त्रिभुज से डिनोट करेंगे। ठीक है। इसका पुत्र आ गया नीचे। ठीक है। पुत्र, इकलौता पुत्र देविका का पिता है।
इकलौता पुत्र जो है देवका का पिता है, तो देवका आ जाएगी इसके नीचे, ये हो जाएगी देविका। ठीक है, ये हो जाएगा इसका पुत्र। अब हमसे कहा है देवका के दादा, यानी कि देविका ये है इसके पिताजी के पिताजी। यहाँ पे इसका क्या संबंध है? इन्होंने पूछा है कि देविका के दादा, यानी देविका के दादा ये है, दादा मेरी बहन से, यानी कि इसका लड़का है ये इसकी पत्नी है, तो इसका रिश्ता है वो हो जाएंगे ससुर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, ससुर। सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगला है एक कक्षा में 7 मित्र PQRSTU और V एक ही पंक्ति में अध्यापक की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो ये हमने 7 PQRSTU और V, R U और Q के बीच में है, P T और V के बीच में है, Q S के बाएं तीसरे स्थान पर है, T और S दोनों छोरों पर बैठे हुए हैं। T के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? हमसे पूछा है T के दाएं तीसरे स्थान पर। चलो इसको बिठालते हैं हम लोग। इसमें आपको पहले ये देखना है जो कन्फर्म हो। कन्फर्म हमको दिया है लास्ट में, T और S दोनों छोरों पर बैठे हुए हैं। एक छोर ये है, एक छोर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर T और S, T और S एक हम लोग और बना लेते हैं। यहाँ पर S और यहाँ पर T। कंफर्म नहीं है कौन कहाँ पे है, ठीक है। 2 1 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। दूसरा देखते हैं इसमें। तो इसमें दूसरा दिया है R U और Q के बीच में है, R Q और U के बीच में, तो ये नहीं आएगा यहाँ पर। अगला है P T और V के बीच में है, ये यहाँ पर आ जाएगा। P T और V के बीच में है, P यहाँ आ जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा P। T और V के बीच में P है, कंफर्म। अगला कह रहा है कि Q S के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो Q S के बाएं, S तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया। S के बाएं तो आएगा नहीं, S के दाएं है ये। उसने कहा है S के बाएं, सॉरी यही वाला सही है। S के बाएं तीसरे स्थान पर Q है, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पर आ गया हमारा Q, ये वाला है रॉन्ग। अब इसको हम लोग मेट देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर आगे चलेंगे। 2 चित्र बनाने से प्रॉफिट रहेगा आपको पेपर में। अगला कह रहा है R U और Q के बीच में है। Q और U के बीच में हमारा R है, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो हमसे जो पूछा है उसका हम आंसर दे देंगे। उसने पूछा है कि T के दाएं तीसरे स्थान पर, T है इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा, Q
ऑप्शन नंबर तीसरा इज राइट, क्यू। अगला सवाल देखते हैं। अगला आपसे क्या कह रहा है। इसमें कहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर आ सकता है। आपको सीरीज दी है एक, सीरीज है वाई सी कॉमा वी वी आई कॉमा एस ओ कॉमा पी यू कॉमा एम ए कॉमा जे जी। इसके बाद है जे जी। जे जी आगे आपसे पूछा है क्या आएगा, ठीक है। हम लोग कर लेंगे इस पर नंबरिंग। तो वाई होता है 25, सी होता है 3, वी होता है 22, आई होता है 9 पे, एस होता है 19, ओ होता है 15, पी होता है 16, ठीक है, और यू होता है 21, एम होता है 14, ए होता है 1, जे होता है 10, जी होता है 7। तो हम लोग देखेंगे क्या सीरीज बन रही है इस पे। इस पर हम देखेंगे वाई 25 है, वी 22 है, एस 19 है, पी 16 है, एम 14 है, जे 10 है। ये घटते हुए क्रम में है, 3 3 कम हो रहा है। 25 से 3 22 कम, 3 19 कम, फिर 3 16 कम, 3 14, फिर 14 से 3 10 कम। तो अब आ जाएगा 10 से 3 कम 7 कॉमा, और इधर देखेंगे सी है 3 और आई है 9 और ओ है 15, यू है 21, ए है 1 पर और जी है 7 पर। तो ये 3 से 9 6 बढ़ रहा है, और 9 से 15 6 बढ़ रहा है, 15 से 24 21 6 बढ़ रहा है, 21 6 25 1 26 1 आ गया, ए बढ़ रहा है, 6 6 बढ़ रहे हैं। तो 7 से 6 बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 13, 7 13। अब 7 पे होता है हमारा, ठीक है, जी, और 13 होता है हमारा एन, जी एन। देखते हैं भाई जी एन कहाँ है। जी एन ऑप्शन नंबर चौथा इज राइट, जी कॉमा एन। अगला देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि उस को थोड़ा बड़ा करते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है आपको, ठीक है। तो भाई देखते हैं इसमें क्या कहा है इसने। आकृति हमारी बन रही है, ऐसी है, ये है यूं, एक ये है, एक ये है। तो ऐसा विकल्प पहले में तो ऐसा कहीं बन ही नहीं रहा, पहला तो रॉन्ग है। दूसरा दूसरा भी रॉन्ग है। चौथा देखते हैं।
चौथे में कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। ये भी ठीक है भाई। ये भी तीसरा नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट है इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में न्यूज़पेपर को लिखा जाता है और शॉर्ट को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में चॉकलेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए भाई इसको देखते हैं। कह रहा है न्यूज़पेपर को NEWSPAPER, न्यूज़पेपर को कोड किया है ODXTQZQDS और अगला SORT, शॉर्ट को लिखा है TNSU। हमसे पूछा है उन्होंने कि CHOCOLATE इसको क्या लिखा जाएगा। ऐसे सवाल में सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे। N14, E5, W23, S19, P होगा 16, A1 पे, P16। ठीक है, P16, E5, R18। इधर लिख लेंगे O15, D4, X24, T20, Q17, Z26, Q17, D4, S19। अब इसकी नंबरिंग करेंगे। S हो गया हमारा 19, O15, R18, T20, इधर T20, N14, S19, U21। हमसे पूछा है चॉकलेट का। अब ऊपर हम देखते हैं क्या मेल कर रहा है। तो 14 से एक 15 +1 हुआ इसमें, और इधर हुआ -1, ये हुआ +1, -1, +1, -1 चल रहा है। ठीक है, इधर देखते हैं। 19 से एक 20, 14 से एक कम 15 से कम 14, एक माइनस प्लस हो रहा है, तो ये एक प्लस एक माइनस, +1 -1। ठीक है, तो हम लोग इसको C से +1 करेंगे तो पहला D, फिर H से माइनस करेंगे, H 8 होता है तो 7 पे आ जाएगा G, O 15 होता है तो 14 पे आ जाएगा हमारा M, 14 पे N आएगा। ठीक है, N इसको सही से बना लो। N, एक प्लस फिर एक माइनस फिर एक प्लस। अच्छा, एक प्लस करना है तो प्लस O से करेंगे, O से प्लस P, फिर आ जाएगा B एक कम, फिर आ जाएगा P, फिर एक कम L से एक कम करेंगे,
के, ए से एक बढ़ाएंगे बी, टी होता है 20, 21 पे आ जाएगा यू, ई से एक कम करेंगे डी, ये हमारा बना डी जी। चलो इसको हम बाद में देखते हैं, आगे सवाल देखिए। आगे आपसे कह रहा है हिंदी के क्वेश्चन आ गए लगता है। चलो इसको देख लेते हैं। स्वीकार का संबंध इनकार से है, तो दास्ता का संबंध स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता। अगला है 6 लड़कियां ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के चारों ओर बैठी हैं। उनमें से सभी मेज के केंद्र की ओर मुख है। चलिए इसको देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। चलिए 6 लड़कियां बैठालते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6। एक गोल और बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 गोले हमेशा पेपर में आप लोग बनाएं, उससे आपको बाद में एक कट जाएगा, एक बना रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसकी शर्तें पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है 6 लड़कियां हैं, उनमें से सभी मैच के केंद्र में बी और डी के बीच में ई नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दो भी, बल्कि कोई और लड़की बैठी है। ए एफ के बाएं बैठी है, सी ए के दाएं चौथे स्थान पर है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन सी लड़की बैठी है। तो ए एफ के बाएं बैठी है, कहीं भी बैठा दो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए यहाँ हमने बैठा दिया, ए जो है एफ के बाएं, एफ के बाएं है, तो एफ के बाएं बैठेगी। यहाँ आ जाएगा हमारा एफ। ठीक है, ये तो ये हो जाएगी एफ के बाएं, ए बैठेगी। ठीक है, एफ के बाएं बैठी है ए। सी जो है ए के दाएं चौथे स्थान पर है, सी ए के दाएं, ए के दाएं चौथे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पर सी है। यहाँ भी हम लोग करते हैं नीचे, अभी प्रॉब्लम नहीं है नीचे की, अभी ऊपर देखो, सी ए के दाएं चौथे स्थान पर है, बी और डी के बीच में ई नहीं है। ठीक है, अब आगे बैठाने की आवश्यकता ही नहीं है। सवाल में उसने पूछा है कि ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन सी लड़की बैठी है, तो ए के बाएं दूसरे स्थान पर सी है। आपसे यही पूछा है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर सी है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है आंसर। आगे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमको। सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगला का है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। चलिए इसको लिखते हैं। तो इसमें कहा है कि पी आर आई सी ई एस प्राइसेस को एस क्यू डी
जे टी एफ लिखा है। हमसे पूछ रहा है कि क्यू यू ए एल एम एस, इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो नंबरिंग करते हैं हम लोग। P16, R18, I9, C3, E5, S19। S19 क्यू हो गया हमारा 17, D4, J10, T20 हो गया, F हो गया हमारा 6। इसका हम लिख लेंगे VRMBTN। Q होगा 17, B होगा 22, U होगा 21, R18, A 1 पर होगा, M 13 पर होगा, M 13, B हो जाएगा 2 पर। ठीक है, S हो जाएगा 19 और N हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, विकल्प नंबर चौथा इज राइट। सवाल नंबर अगला है, सवाल नंबर 15 है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो हम लोग श्रेणी सीरीज लिख लेते हैं। सीरीज हमको दी है 24, 31, 39, 48, 58, 69। इसके हम डिफरेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले डिफरेंस है 24 और 31 में 7 का, 31 और 39 में 8 का, 39 और 48 में 9 का, 48 और 58 में 10 का, 58 और 69 में 11 का। अब 69 और आगे अंतर आएगा 12 का, इसलिए अब बन जाएगा 69, 10 79, एक 80 और एक 81। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 81। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर आ गई। तो हम लोग अभी लिख लेते हैं इसकी सीरीज 5, 35, 7, 63, 9, प्रश्नवाचक स्थान 11। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब 5 और 35 में 7 का गुणा हो रहा है। ठीक है, और 7 और 63 में 9 का, और 9 और इसमें कितने का गुणा करें कि वहाँ 11 आ जाए। तो 9 में हम लोग 11 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा
99। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी 99 राइट आंसर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 20 है, यदि गुणा का अर्थ माइनस, चलिए लिखते हैं इनको साथ में। कह रहा है गुणा का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ गुणा है। तो निम्न व्यंजन का मान क्या होगा? आपको पूछा है कि 240 गुणा 5 गुणा 20 भाग 5 प्लस 30। चलो हम लोग रखते हैं कि 240 गुणा के स्थान पे -20, भाग के स्थान पर +5 और प्लस के स्थान पर गुणा 30। सबसे पहले हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस 150। अब 240 में -170, तो हम लोग अब ये और ये जुड़ जाएंगे, तो 240 और 150 ये हो जाएंगे 390, और ये 20 इसमें घट जाएगा तो 370 राइट आंसर। 370 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर पहला इज राइट है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखने से पहले इसको जरा मिट दें। सवाल नंबर 22 है, जब एक संख्या को 25 के वर्ग से घटाया जाता है तो यह उस संख्या का 124 गुना हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। जब एक संख्या को 25 के वर्ग से घटाया जाता है, एक संख्या हमने मान ली x, इसको जब 25 के वर्ग से घटाया जाता है तो हमें उस संख्या का 124 गुना मिलता है, यानी कि x गुणा 124। तो 25 का वर्ग होता है 625 माइनस x बराबर x इंटू 124। अब ये आ जाएगा 625 माइनस x बराबर 124x। अब ये 625 बराबर x वहाँ जाएगा तो ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो 124 और एक x 125x, तो x बराबर आ जाएगा 125 पंचे 625। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 5 x बराबर 5 आंसर। सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर 23 है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो ये हमने पांचों
जो उन्होंने दिए हमने लिख लिए। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि वर्णमाला क्रम के अनुसार कौन किस क्रम में आएगा। तो इन सब में देखते हैं तो सी सब में कॉमन है, इसके बाद एल है, इसके बाद ए है, ए है, ए है, ए है। तो ए पहले आएगा इन तीन में, लेकिन तीन में पहले कौन आए इसके आगे चलते हैं। आर है, आई है, एस है। तो सबसे पहले आ गया हमारा नंबर 2 का सी एल, नहीं ये 3 तक लेना है। इसके बाद ए है, तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा सी एल ए, फिर है आई, यानी कि नंबर 2 पहला आ गया। अब इसके बाद सी एल ए आर एस, इसके बाद 1 नंबर। इसके बाद बचे हमारे सी एल ए 3 नंबर। इसके बाद सी एल ओ 4 नंबर। इसके बाद 5 नंबर। 2 1 3 4 5, 2 1 3 2 1 3 4 5, ये विकल्प गलत लिख लिए उन्होंने। सवाल नंबर 14 सही है, विकल्प भी सही है। 2 1 3 4, 2 1 3 4 5, यही है विकल्प नंबर 14 सही है, कोई गलती नहीं है, सब सही है। सवाल नंबर अगला देखते हैं। हिंदी के क्वेश्चन आ गई है। ठीक है, हिंदी। तो इसमें सवाल नंबर 6 है कि हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा। इसमें रॉन्ग शब्द निकालना है। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। तो त्रुटि है उपलक्ष्य में, विकल्प नंबर डी, उपलक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, सवाल नंबर 7 है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दिया है गांधी जी पहला सत्य या अहिंसा में, नंबर 2 विश्वास करते थे, कोई त्रुटि नहीं है। तो सत्य और अहिंसा, सवाल नंबर बी में त्रुटि है। नंबर 4 2 इज राइट। अगला है कि नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उसमें उपयुक्त शब्द का चयन करें। बिजली बड़े जोर से रही है, कुड़क, चिंगाड़, गरज, कड़क। तो इसका हो जाएगा कड़क, ऑप्शन नंबर ए, कड़क पहला सही है। अगला देखते हैं। अगला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बरसात में मेंढक, सब लोग जानते हैं, टरटराते हैं, ऑप्शन नंबर सी, टरटराते हैं। अगला सवाल, अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विभीषा पहला सही है। विभीषा। दिए गए शब्द 11 नंबर है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। समान उदर से जन्म लेने वाला, ऑप्शन डी इज राइट। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, उपरोक्त वाक्यांश
कृतार्थ। अगला अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमें ये कहा था, ऑप्शन सी इन्होंने, इसका सी इज राइट। चौदह नंबर क्वेश्चन पूछा गया हिंदी में, विपत्ति का विलोम। विपत्ति का विलोम होता है, ओके, ऑप्शन सी संपत्ति। सवाल नंबर 15 है अगला क्वेश्चन है, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है विरोध में खड़े रहना, ऑप्शन ए। अगला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए, भाग ज्ञात कीजिए इसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई नहीं वाला विकल्प चुनिए। ठीक है, तो उसमें दिया है आपको, इतनी रात हो गई आप कहाँ थे। इतनी रात हो गई आप कहाँ थे, तो इसमें जो ऑप्शन है तीसरा है, दूसरे वाले में कमी है। इतनी रात गई होना चाहिए, इतनी रात हो गई आप कहाँ थे, तो दूसरे में गलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा इज राइट। अगला आपसे कहा गया है, हिंदी की क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है कि संधि का विलोम। संधि माने होता है जोड़ना, संधि का मतलब होता है जोड़ना, इसका विलोम होता है विग्रह। विग्रह माने तोड़ना, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा तीसरा इज राइट, विग्रह। अगला देखते हैं, अगला है कि वह नेता मंत्रिपरिषद में नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, यदि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यह नेता मंत्रिपरिषद में नहीं है। मंत्रिपरिषद ऑप्शन ए है, मंत्रिपरिषद में नहीं है। नंबर 2 है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। नंबर तीसरा है, मंत्रिपरिषद में नहीं है। नंबर चौथा है, मंत्रिपरिषद में नहीं है। तो इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता ही नहीं है, तो यह नेता मंत्रिपरिषद में नहीं है, तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। अगला पूछा गया, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रयोग शब्द का चयन करें। मैं श्रद्धा रखती हूँ, मैं रिक्त स्थान श्रद्धा रखती हूँ, ठीक है। मैं आप पर श्रद्धा रखती हूँ, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखती हूँ। अगला है, दिए गए वाक्य के लिए क्वेश्चन नंबर 20 है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए जिसके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके होता है पारदर्शी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है। 5वां नंबर दिया है, लोहा मानना, ठीक है। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा श्रेष्ठता स्वीकार करना, मतलब दृढ़ निश्चय
श्रेष्ठता बनी रहे, श्रेष्ठता स्वीकार करना। ठीक है। और नंबर चौथा भी देख लो। नंबर चौथा है आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची चयन कीजिए। आधुनिक युग का पर्यायवाची होता है ऊर्ध्वाधीन। नंबर चौथा है ऊर्ध्वाधीन। ऑप्शन नंबर चौथा है ऊर्ध्वाधीन। नंबर तीसरा है ललित किसका पर्यायवाची है? तो ये जल का है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है। और देखते हैं लहर किस शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी लहर का हमसे पूछा है कि लहर का समानार्थी मतलब समान, तो लहर का होता है ऊर्ध्वमेय। ठीक है। अगला है कि पानी में क्लोरीन की गोलियां या मिलाकर क्लोरीकरण किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है। अगला आपसे पूछा गया था 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला है बाबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान को हटाकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? यह था 1526 में। 1526 ईस्वी में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का फर्स्ट वार। ठीक है। और देखते हैं इसमें सवाल नंबर 13 आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो ये हो जाएगा कोयला, पहला नंबर विकल्प कोयला। अगला है नहर की एक जल ग्रीवा जहाँ पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है क्या कहलाता है? ठीक है। तो इसको कहा जाता है उत्प्लावन प्रणाली। विकल्प नंबर चौथा इज राइट। अगला देखते हैं। अब ये सारे करंट के हैं, ये देख लीजिएगा। एक 9 नंबर सवाल है गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा जनवरी महीने में। पतंग महोत्सव 2 जनवरी को। 2 जनवरी नहीं है। ठीक है। वो महीना पूछा है तो मंथ हो जाएगा हमारा जनवरी। विकल्प नंबर दूसरा जरूर है ये आपका, बी इज राइट, जनवरी। अक्टूबर 2019 में BCCI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये थे हमारे जय शाह, अमित शाह के बेटा हैं ये, जय शाह। विकल्प नंबर तीसरा इज राइट। ठीक है।
चलो बस इतना ही रहने दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी सॉल्व।